ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उस प्रॉपर्टीज को एक बार ध्यान से फिर से देखिए। उस प्रॉपर्टीज में था क्या, और इस प्रॉपर्टीज को पहचानने का एक ही तरीका है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है। और यहाँ फंक्शन कोई भी होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है। लोअर लिमिट में माइनस होगा, अपर लिमिट में प्लस। तो ऐसे फंक्शन का आपका आंसर जो है वो ऑड और इवन फंक्शन पर डिपेंड करता है। ऑड और इवन फंक्शन पर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसे कहते हैं। ऑड फंक्शन में कुछ करना नहीं है, कोई भी फंक्शन में x के जगह पर अगर हम -x पुट करते हैं और उसका वैल्यू माइनस में अगर आता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। और अगर उस फंक्शन में x के जगह पर +-x रखा गया और उसका आंसर प्लस में आया तो वो इवन फंक्शन होता है। तो अगर फंक्शन ऑड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, और अगर फंक्शन इवन है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये हम अभी बता रहे हैं। तो लिखता है क्या, चलिए उस फॉर्मूला को सीखते हैं कि when function is odd, तब आपका ये फॉर्मूला -a2 + a फंक्शन ऑफ x dx का वैल्यू क्या लेंगे, 0। सेकंड है क्या, when function is even, तब इसका वैल्यू होगा -a से +a फंक्शन x dx = 2 इंटू 0 से a fx dx। ध्यान देंगे, जब फंक्शन आपका ऑड होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप क्या पुट करेंगे, 0। लेकिन अगर वो इवन फंक्शन होगा तो 2 इंटू फंक्शन तो रहेगा ही, लेकिन लिमिट भी बदलेगा। ध्यान देंगे, लोअर लिमिट -a के जगह पर 0 हो जाएगा और अपर लिमिट आपके पास क्या होगा ना, a होगा। जो अपर लिमिट है उसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन लोअर लिमिट के जगह पर 0 होगा। फिर से एक बार ध्यान देंगे, अगर आपका फंक्शन ऑड हुआ तो उसका डायरेक्ट आंसर हम 0 लिखेंगे, और अगर वो फंक्शन इवन होता है तो वो 2 टाइम्स होगा गिवन फंक्शन का, लेकिन उसके लिमिट में भी बदलाव होगा। अपर लिमिट a ही रहेगा और लोअर लिमिट -a के जगह पर 0 हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, इस प्रॉपर्टीज को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर नजर रखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा। लोअर में माइनस होगा, अपर में प्लस होगा। और ऐसे प्रॉपर्टीज के लिए पहले फंक्शन को समझना होगा, ऑड और इवन फंक्शन होता क्या है। ऑड और इवन को एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में x के जगह पर -x पुट करेंगे। अगर वैल्यू मेरा माइनस में आता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और अगर वैल्यू आपका प्लस में आता है तो वो इवन फंक्शन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, उस प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग पढ़े, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin का पावर 7x dx। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को पहचानेंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट में माइनस है और अपर लिमिट में प्लस है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है उसको हम fx मानते हैं, और fx = sin का पावर 7x है। इस x के जगह पर हम -x लेंगे, तो यहाँ sin क्या होगा, x के जगह पर -x, और जो पावर है वो बाहर आ जाएगा 7। आप जानते हैं पिछले के वीडियो में मैंने बताया आपको, sin -x बराबर होता है -sin x का पावर 7, और माइनस को 7 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। या चलिए इसको लिख लेते हैं, -1 को 7 टाइम
और साइन 7x। तो -1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आएगा और साइन का पावर 7x। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या हुआ, x के जगह पर इस फंक्शन में -x रखा गया तो आंसर माइनस में आया। सो इट इज एन ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। तो ऐसे कंडीशन में गिवन इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा sin 7x dx का वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0, और इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा।